हेलो दोस्तों, एनालॉजी रीजनिंग का एक पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर एनालॉजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये आइडिया भी नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को देखना चाहिए आपको। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एनालॉजी क्वेश्चन, जो अगले और वीडियोज जो हम लेके आएंगे उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कप लीप लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों वर्ड के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। कप है और लीप है, तो बर्ड और जो भी रिलेशन है उस सेम रिलेशन को मानते हुए बर्ड के साथ किसका रिलेशन सेम रिलेशन होगा, है ना। तो कप और लीप के बीच क्या रिलेशन हो सकते हैं, कप और लीप जो होठ है हमारे, तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। तो कप में ऑब्वियसली चाय कॉफी लेते हैं और पीते हैं, लीप से पीते हैं। तो वैसे ही हम जो है लीप से पीते हैं। तो बर्ड क्या किससे पीता है, बर्ड किससे पीता है, तो इसमें से ये देखना है। बर्ड के जो होठ होते हैं, जो आगे वाले पार्ट होता है, हार्ड पार्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बिक। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया आपको। हमने क्या किया, पहले जो दो वर्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको मिलता है, तीन वर्ड है, दो वर्ड है और ऐसे चार डॉट है, ठीक है, तो मतलब ये एक पार्ट है और इधर एक पार्ट है। तो इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन है, उसी रिलेशन को मानते हुए आपको वहां देखना है, उसी सेम रिलेशन को वहां इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है, और फिर ये निकालना है कि बर्ड के साथ कौन सा वर्ड सही बैठेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में फ्लो और रिवर दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। वैसे ही स्टेगनेंट के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए। अब फ्लो और रिवर, फ्लो क्या करता है, रिवर में पानी फ्लो करता है ऑब्वियसली। तो फ्लो मतलब क्या है, बहना, बहना। तो पानी बहता है मतलब मूवमेंट होता है पानी का, है ना। और स्टैग्नेंट मतलब मूवमेंट नहीं होता है, स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, जहां है वही रहता है। तो कहाँ का पानी स्टिल रहता है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली पॉन्ड वगैरह होता है, पूल वगैरह होता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर जो है, हम करेक्ट आंसर पूल को चूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप अगर देखो तो पीकॉक और इंडिया ये एक पार्ट में दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में बियर है, उसके साथ क्या हो सकता है। तो पहले तो इन दोनों के बीच रिलेशन ढूंढते हैं कि पीकॉक और इंडिया के साथ, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। पीकॉक क्या है, बर्ड है, हमें पता है पीकॉक मयूर जिसे कहते हैं ना। और ये क्या है, इंडिया, इंडिया हमारा कंट्री है। तो बर्ड के साथ कंट्री का क्या रिलेशन हो सकता है। अब हमें पता है पीकॉक जो है इंडिया की नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक। तो इसका मतलब रिलेशन यही हुआ कि इंडिया की जो नेशनल बर्ड है वो है पीकॉक। तो वैसे ही नेशनल टाइप का कुछ रिलेशन होना चाहिए। जो बियर है वो बर्ड नहीं है लेकिन एक एनिमल है ना, ये भी तो एक एनिमल ही है, पीकॉक भी एक एनिमल है। तो यहाँ बर्ड नहीं दिया हुआ है लेकिन बियर है, मतलब एक एनिमल है। तो हमें ये देखना है कि बियर जो है किस कंट्री का नेशनल एनिमल है। तो किस कंट्री का नेशनल एनिमल है, वो किस कंट्री है, ये है रशिया। तो करेक्ट आंसर हो गया ये रशिया। तो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में भी रहता है। तो पहले तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ढूंढते क्या है। देखो हमें वैसे ही देखने से लग रहा है, जो लेटर्स है यहाँ सेम लेटर्स यहाँ भी है, 6 लेटर यहाँ है, 6 लेटर यहाँ है, और जो जो लेटर है वहाँ भी वही लेटर है। इसका मतलब ये है इन दोनों के बीच रिलेशन ये है, इसको उल्टा पुल्टा करके यहाँ लिखा गया। तो वैसे ही देखना है किस हिसाब से लिखा गया है ना। तो हम देखते हैं कि इसको एन जो है इसको उल्टा कर दिया, एन कर दिया, और टी आई जो है टी आई जैसा है वैसे रख दिया। अब ओ एन जो है इसको भी उल्टा कर दिया, ओ एन को एनओ कर दिया। तो ऐसे ही करना है, बीच वाला पार्ट जो है जैसा है वैसे ही रखना है। तो बीच में एनजी कहाँ आ रहा है, बीच में एनजी ये एक जगह आ रहा है, बीच में एनजी ये आ रहा है, और बीच में एनजी नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन है। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट को उल्टा किया था ना, Na को An किया था, तो यहाँ HU को UH, UH कहाँ है, इन दोनों जगह है। और लास्ट को भी उल्टा किया था यहाँ, तो लास्ट वाले को देखो, लास्ट को उल्टा ON है, NO किया था, है ना। तो यहाँ RY है, क्या होगा, YR हो जाएगा। कहाँ है YR, ये है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में आई के साथ मायोपिया दिया हुआ है, तो टीथ के साथ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले तो इन दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं कि आई के साथ मायोपिया का क्या रिलेशन है। मायोपिया क्या है, आई की बीमारी को कहा जाता है ना। तो मायोपिया जो है आई की बीमारी है, तो टीथ की बीमारी को क्या कहा जाता है, टीथ की बीमारी को हम पायरिया कहते हैं ना, पायरिया का प्रॉब्लम चल रहा है। आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज दिखाए हैं तो वो सारे समझ में तो आया ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, आई होप।
तो नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे कुछ और क्वेश्चंस और अलग अलग पार्ट में वीडियोस लाएंगे, उसमें अलग अलग टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ इस टाइप के नहीं, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी में। तो वो वीडियो जरूर देखना और कंटिन्यूअसली लाइक करते रहना और शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ताकि फायदा उनको भी मिले।